अब अभी आपने कितना हो गया मेरे दवाई खाते हुए? आपका दवाई मतलब अभी तो कितना 2 तारीख से यूज कर रहा हूँ सर आपका मेडिसिन। हम्म। हम्म। और जनवरी 2 तारीख। अभी आपको क्या रिस्पॉन्स है, क्या लगता है आपको कि ऑनलाइन से आपने मंगा लिया, क्या लग रहा है हाँ आपको? सर, आपका मेडिसिन खा के तो बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी। इससे पहले आप एलोपैथी के टैग्रिटॉल क्या कौन सा ले रहे थे आप? सर एपिलेप्टिक। एनकोरेट क्रोनो, हाँ एनकोरेट क्रोनो 500 mg, फिर जाके एप्टोइन टेबलेट लेता था सर। एप्टोइन, अच्छा हाँ। हाँ। हमारे दवाई लेने के बाद क्या क्या आपको क्या क्या फायदा नजर आ रहा है? तो नींद उन काफी अच्छा आ रहा है अभी तो, और वो मतलब ब्रेन में थोड़ा बहुत अच्छा मतलब फीलिंग आ रहा है, मतलब हल्का इम्प्रूव नजर आ रहा है सर, मतलब सोचने समझने का शक्ति थोड़ा बढ़ रहा है अभी। हम्म। सोचने वही का सेकंड। समझने का शक्ति बढ़ रहा है। हाँ। और मतलब हाँ, अभी पहले जो घबराहट होता था ना सर, अभी थोड़ा कमा है। हम्म। हम्म। थोड़ा कम है या मतलब पूरा ही बंद हो गया अब? थोड़ा कम है सर, मतलब पूरा एक ही बार नहीं कम है, थोड़ा कम है सर। अच्छा, चलो हम्म। घबराहट भी धीरे धीरे हो जाएगा बंद। ये जो मैंने हम्म। आपको जो जटामासी बताया था, ये आपको डुप्लीकेट दिया ना इसमें? नहीं सर, अभी कल आया है मेरे पास, ऑनलाइन ऑर्डर किया था मैं। हम्म। आज आज मैं आपको फोटो भेजूंगा वो जटामासी का सर। अच्छा, नहीं नहीं, हाँ। एक सेकंड, जटामासी का अभी आप उसको मैंने आपको घृतम बनाने के लिए बोला था ना? हाँ सर, वो आप जैसे जैसे बोले थे ना, वो तीनों आयुर्वेदिक मेडिसिन लाके बना के घी में पका के खाना था ना 48 पाउडर के साथ। हम्म। वो सर, वो तो यूज कर ही रहा हूँ मैं। हाँ। हम्म। अच्छा, आपको मैंने अश्वगंधा क्या क्या बताया था? हाँ हाँ हाँ, वो तीनों को घी में मिला के वो करके 48 पाउडर डाल के उसको दूध में, गर्म दूध में पीना बोले थे ना। हम्म। कप में। बहुत तो अच्छा, तो जटामासी। लगे रहो मेरे भाई, लगे रहो। ये मिर्गी जो है ना, किसी हम्म। के हाथों से ठीक नहीं होगा ये। हम्म। अगर आप डॉक्टर के तामझाम को देखोगे, उधर जाओगे तो ऐसे लटकते रहोगे। बस इस दवाई को कंटिन्यू चलाते रहो। हम्म। जो घृतम मैंने आपको बनाने के लिए जो बोला था, बाजार अगर वो खत्म हो जाता है तो बाजार से लेके आओ आप, हाँ। और लेकर के वैसे ही बनाना है जैसे आपने पहले बनाए थे, ठीक है? अच्छा सर, ये इसको मतलब कुछ थोड़ा शॉर्टकट कर देते क्या? मतलब कभी कल मतलब बाहर जाना होता है ना सर, वैसे मतलब थोड़ा पॉसिबल कम ही हो पाता है सर, कहीं जाके मतलब मैं बना के खा सकूँ वो भाई मेडिसिन। घर साहब, में रहता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कैसे कैसे? घर में रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता बना के खाने में। अब कभी मतलब कहीं बाहर काम कुछ पड़ जाता है ना सर, कभी कल रुकना पड़ता है ना। नहीं तो वैसे वो वैसे टाइम में सर। वो घृतम वाली बात कर रहे हो ना आप? हाँ, वही जो दूध के साथ मिला के अश्वगंधा था तो ना यार, सर, तो तीनों वाला। उसको आप इकट्ठे ही आप बना लो आप। दो 2-3 केजी, 2 केजी तक घी आप इकट्ठे ही बना लो उसको। इकट्ठे इकट्ठा करके ना। इकट्ठे, लेकिन अभी फिलहाल रुको। अभी फिलहाल देखो, कोई भी दवाई है ना, शरीर को जितना आवश्यकता है उतना शरीर में वो दवाई दी जाती है। अभी हम्म। फिलहाल रुको। और अभी आप क्या कर, चलो उसको 3 महीने तक तो उसको आपने कंटिन्यू लेना ही है, कंपलसरी है वो तो। 3 महीने ठीक है तक सर। तो उसको आपने लेना है। उसके बाद आपने पहले कितना, आधा केजी घी डाले थे ना आपने? हाँ। आधा केजी घी है आधा केजी घी में नहीं सर, चम्मच में लेता हूँ सर, तो चम्मच में, अभी चम्मच में एक एक टाइम बना के खाता ना सर। देखो, आपने ना, आप ऐसा करो, 3 महीने के लिए इकट्ठे ही आप अब बना लो। अब हम्म। उसमें जो जड़ी बूटी अश्वगंधा वगैरह जो मैंने बताया था, वो जड़ी बूटी हाँ आपने, अब आपने क्या करना है, पहले जितना लिए थे, कितने 100-100 ग्राम लिए थे ना पहले, हाँ। उसको आपने 3 गुना करो। हम्म। और उसमें समझ में आया, जैसे 100 ग्राम है तो 300 ग्राम अश्वगंधा हो हाँ, गया। वो मैं कर लूंगा, ये कर लूंगा। अच्छा, पानी भी 3 ग्राम, 3 गुना पानी लेना है। 5 लीटर पानी पहले था, 15 लीटर पानी लेना है। हम्म। और घी भी 3 लीटर है, पहले आधा केजी था, अब 1.5 केजी लेना है। हम्म। तो उसको आपने पकाना है। 1.5 लीटर, 1.5 केजी जो घी है वो आपका तैयार हो हम्म। जाएगा। उस घी को एक डिब्बे में डालो, बड़े डिब्बे में। हाँ। उसको डाल करके रख लो। सुबह शाम अपने एक एक चम्मच, जैसे अभी आप ले रहे हो वैसे ही आप उसको लेते हम्म। जाओ। मतलब उसको दूध में भी ले सकते हैं गर्म करके सर? दूध के, हाँ, दूध के साथ तो लेना है उसको। हम्म। आपका जो शरीर है ना, शरीर क्षयजन्य व्याधि है। धातु हाँ। क्षय की अवस्था में आपका शरीर है। आपके शरीर में जो, आप जाकर के अगर, खैर अब तो आपका ये प्लेटलेट वगैरह भी बढ़ गया होगा, WBC वगैरह भी अब आपको मेंटेन हो गया होगा। नहीं तो हम्म। पहले आप चेक करते तो आपके WBC और आपके जो है ये सारी चीजों में भी दिक्कत मतलब कि थोड़ी उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी।
एलोपैथिक दवाई आप खा रहे थे, वो दवाई भी उसको कहीं ना कहीं वो जो है ना, अब जो चक्कर आना, दौरा आना आदि तो हो रहा था, उसको कंट्रोल करने के चक्कर में वो लोग और ज्यादा उसमें नुकसान कर रहा था वो दवाई आपका। क्या बोलूं सर, अंदर से पूरा कमजोर कर दिया मेरे को। हाँ, आप देखना, आप एकदम आपका शरीर जो है ना, आपके एक तो जो आप कह रहे थे ना कि धातु गिरना या शरीर में कमजोरी, धातु की कमजोरी जो कह रहे थे, वो आपको अभी तो आपका कितने दिन से दवाई खा रहे हो अभी? अभी सर आज 12-13 ना सर, अब 10-11 दिन हो गया सर, 10-11 दिन। हाँ, अभी 11 दिन में ही आपको इतना रिजल्ट दिख रहा है। अभी आप इसको 1 महीने तक कंटिन्यू खाओगे तो आपको परफेक्ट, आप ही ने लिए थे ना वो, इधर एक किसी वैद्य के नंबर आपने दिए थे ना मुझे, हरियाणा का। हाँ, हरियाणा का। हाँ, तो उसके दवाई और हमारी दवाई में फर्क आया कि नहीं? आया सर, बहुत आया। वो तो ठगू था दिन सर। तो ठगी है सर। हाँ, तो कहने का मतलब देखो ऐसा है कि हमने क्या किया, हमने आपको एक दवाई दिया और दूसरा जो है आपको हमने कहा कि वो घृतम आप खुद तैयार करो। तो अब यहाँ से, क्योंकि जो शरीर में ना वही है कि क्षयजन्य व्याधि था, मैंने आपको एपिलेप्सी को ध्यान में रख करके एपिलेप्सी को ब्लॉक करने वाली दवाई नहीं दिया। समझ में आता है आपको? आपको मैंने जो दवाई दिया वो एपिलेप्सी की जो दौरा है उसको देख करके सिर्फ उसी को बंद करने वाली दवाई नहीं दिया, नशे के गोली नहीं दिया मैंने क्या किया, आपको जड़ से, जहां से ये एपिलेप्सी की प्रॉब्लम जहां से उत्पन्न हो रहा था, जिस कमी की वजह से, मैंने उसकी पूर्ति किया बस आपके शरीर में। तो उसका रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो कोई बात नहीं, दवाई खत्म हो। हाँ जी, ये सेकंड महीना आप सर दूसरे किस्म के मेडिसिन बनाएंगे या फिर वही चलेगा मेरा सर? वही चलेगा। अभी उसमें थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, थोड़ा सा, क्योंकि मेडिसिन को ना थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको जो दवाई दिया है वो कुछ रसायन टाइप का दवाई है, तो वो दवाई थोड़ा सा उसमें चेंज करके हम आपको भेजेंगे ताकि और अच्छा लगे आपको। अच्छा सर, ये जो मेरे बचपन में सर चोट लग के ये मुझे मतलब ऐसा फील होता है जो मुझे ये बीमारी हुआ सर, तो उसके लिए मतलब वो जो वायु का प्रवाह होता है ना, वो नाक में जो चूड़न दिए थे वो उसके लिए क्या सर, मस्तिष्क में जाके काम करता? उसके लिए जो क्लॉटिंग हुई थी ना, वहाँ ब्लड जो जमा था आपके मस्तिष्क में, हाँ, वो उसके लिए आपके नाक से गंदगी निकला होगा ना, आप निकलता रहा सर। वो नाक का चूरन सर तो वो भी भेजेंगे सर ना? नाक के चूरन भी भेज दूंगा। आपको अच्छा लगा उसको लगाने से? हाँ सर, लगाने के बाद अच्छा। अभी सर दर्द थोड़ा कम है सर पे, ऐसे मतलब फील करने वाला पहले एक दर्द होता था सर पे, मतलब वो मतलब मैं अपने खुद से मतलब बयान नहीं कर पाता था वो दर्द को। लेकिन कुछ समय बाद मुझे मतलब मालूम है अंदर से मुझे कुछ एक मतलब दर्द होता है सर पे। वो भी हल्का हल्का कम है सर अभी तो। कोई बात नहीं, वो भी अभी तो आपका 10-12 दिन का ही है ना, कोई बात नहीं, आप बुकिंग कर लो दवाई। आप तो आसाम से हो, तो आसाम में दवाई पहुंचने में पहले कितने दिन में पहुंचा था दवाई? पहले तो आपका 5 दिन लगा था सर। 5 दिन में? हाँ। अच्छा, चलो 5 दिन तो फिर तो जल्दी पहुंच गया, नहीं तो किसी को बहुत टाइम लगता है। अच्छा सर, ये कितना होगा सर दूसरे महीने वाले की सर? वो तो अमाउंट तो उतना ही है जितना पहले महीने था। 2000 या 2500 भेजे सर? आपको तो मैंने वो रसायन दिया था ना, दिन में 3 टाइम लेने वाला। हाँ, वो तो वही 2500 ही हो गया ना, वो तो उसका। तो टोटल मिला के सर तो कितना, 2500 भेजे क्या? हाँ जी, 2500। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ सर। हाँ, वो घृतम आपने बनाना है वहाँ पे, क्योंकि घृतम जो है ना, जो घी है ना, वो एक्चुअली पोस्ट ऑफिस से वो लोग, घृतम जो होता है अगर रास्ते में फट गया, क्योंकि तुम्हें पता है ना पार्सल, तो अच्छा नहीं होता। आजकल वैसे कोरोना का भी टाइम है और संक्रमण हो जाए, जो गीला पदार्थ होता है पोस्ट ऑफिस वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते, मैंने आपको पहले बताया था। अब आप बना लो, आपने बहुत अच्छा बनाया है, आप खुद भी सीख लो ना, आप हमारे दवाई लेते लेते सीख जाओगे, तो फिर चौथे महीने से आपको फिर ये होगा कि वो जो घृतम जो आपने बनाया वैसा ही कुछ बना करके लेते रहो चौथे महीने से। आपको सस्ता भी पड़ेगा और बढ़िया भी होगा। जो 6 दिन में अश्वगंधा जो होता है वो सर ब्रेन की कमजोरी के लिए होता है ना सर? अश्वगंधा सभी चीज के कमजोरी के लिए होता है। अच्छा। हाँ, जो जैसे धातु आप कहते हैं ना, धातु में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी अश्वगंधा होता है सर। इस बार जो मेडिसिन और बनाएगा ना सर, और भी अच्छा जड़ी बूटी डालिएगा सर, एकदम और बढ़िया रिजल्ट मिलोगे सर। कोई बात नहीं। देखो, जल्दीबाजी नहीं करना होता है इसमें। शरीर जो होता है ना, शरीर ने अपने हिसाब से
एक मतलब कि अपना काम शरीर ने अपने आप करना होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा शरीर है ना, शरीर अपने आप अपना मेंटेन करता है। आप देखते होंगे जब आपके सामने आपको जो चीज पसंद है, ऐसे कोई आदमी कुछ खाता है ना, जैसे कोई आदमी किसी को रसगुल्ला बड़ा पसंद होता है, तो रसगुल्ले की बात सुनते ही, बात करते ही, सामने देखते ही आपकी जीभ से पानी निकलता है कि नहीं? कोई आदमी स्त्रियों का बड़ा होता है कि भाई सुंदर लड़की देख करके, तो जैसे ही सुंदर लड़की देखा वैसे ही उस आदमी के मन में एक प्रकार का तरंग उठना शुरू हो जाता है। हाँ। तो ये कि हमारे शरीर में इतने ज्यादा मतलब कि सेंसर लगे हुए हैं ना शरीर में, बाहर की चीजें ही शरीर इतना उसको देख करके इतना प्रभावित होता है, तो हमारे शरीर के अंदर वो कितना प्रभावकारी काम करता होगा। लेकिन शरीर को करने के लिए एक जरिया देना जरूरी है। हमें शरीर को स्वस्थ रखना है। हमारे उठना बैठना खाना पीना, शरीर के लिए संतुलित आहार भोजन करना, और ऋतु परिवर्तन होने के बाद देखो गर्मी के मौसम में जो प्रकृति है वो गर्म रहता है ना। सर्दी के मौसम में हमारा प्रकृति चेंज हो जाता है, प्रकृति की हर एक चीज चेंज हो जाती है, लेकिन हम चेंज नहीं होते। हमने गर्मी में जो खाना है, जैसे सोना है, जैसे उठना है, जैसे करना है, हम बस सर्दी में वही करते। हम कुछ बदलते हैं क्या हम लोग? बस वो सर्दी ना लगे क्योंकि मोटा कपड़े पहनते, और तो कुछ नहीं। खाने पीने दूसरी चीजों में तो हम कोई परिवर्तन नहीं करते। तो ये परिवर्तन न करना ही हमारे लिए सबसे बड़ा रोग का कारण है। तो ऋतु संधि समय में, ऋतु संधि काल में, ऋतु परिवर्तन के समय में हमें, जब गर्मी का मौसम हो तो हमें, जब सर्दी खत्म होकर के जब गर्मी का समय आता है तो उस समय उल्टी बमन वाली क्रिया करनी चाहिए होता है। एकदम हल्का भोजन करके दीपन पाचन करके उल्टी वाली प्रोसेस करनी चाहिए, क्योंकि हम सर्दियों में ज्यादा खाते हैं ना सर्दी में। और गर्मी जब हो जाए, गर्मी खत्म होकर जब सर्दी का मौसम आ जाए तो भी ऐसे ही शरीर शोधन करनी चाहिए। विरेचन हो, लूज मोशन वाली कुछ प्रोसेस करनी चाहिए, क्योंकि पित्त गर्मी के समय में शरीर में पित्त बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो लूज मोशन वाली कुछ प्रोसेस, पेट साफ करने वाली प्रोसेस करनी चाहिए। तो ऐसे करके एक जो ऋतु है, ऋतु समाप्त होने पर दूसरे ऋतु के लिए हमें अपने शरीर को तैयार करना है। समझ में आया? तो ये ऋतु, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होता है। ऐसा करने से क्या होता है कि शरीर को लगता है कि हाँ भाई शरीर अपना बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है, मेंटेन कर रहा है बंदा, तो चलो हमने भी सही तरीके से चलना है। ठीक है ना? तो आपने खुद को मेंटेन रखना है, तो रोग आपका कभी भी नहीं होता। जैसे आरोग्यता को आपको समझ में आ रहा है ना मेरी बातें? देखो ये सारी चीजें आपको कोई डॉक्टर समझाएगा नहीं आपको, उनके पास इतना टाइम कहाँ होता है। मैं तो अभी आपको आधा घंटे से बात कर रहा हूँ। तो जैसे एक आरोग्यता शरीर के अंदर जीवन को बढ़ाने के लिए कुछ जीवनदायिनी चीजें लेनी पड़ती है। शरीर को आप जो दोगे, शरीर ने उसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करके वो चीजें वहां पर उसने मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, आगे बढ़ाना है। अगर आप देसी गाय का घी खाओगे, दूध पियोगे, अच्छे जो है ताकत वाली कोई पौष्टिक चीज खाओगे, तो शरीर के अंदर जो जीवनीय जो द्रव्य है वो मल्टीपल होते हुए बढ़ता जाता है। तो ऐसा होने से क्या होगा, जितने भी शरीर के अंदर जो रोगों को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं शरीर के अंदर दोनों चीजें बरोबर रहता है। अगर आप रोगों को बढ़ाने वाली भोजन करोगे तो रोग मल्टीपल होते हुए बढ़ता जाता है, और जो आरोग्यता है वो मल्टीपल होते हुए घटता जाता है, क्योंकि माइनस बढ़ेगा तो प्लस घटेगा, प्लस बढ़ेगा तो माइनस घटेगा। तो इसीलिए हमने अपने शरीर को क्या करना है, एक बैलेंस में रखना है। ओके, हाँ जी। अच्छा सर, ये क्या बोलता है, जो झड़ा हुआ बाल काफी झड़ गए सर मेरे। हाँ, बाल झड़ना, जो बाल जो झड़ता है वो वायु के बढ़ने से होता है। झड़ा हुआ बाल सर उग सकता है क्या सर? अब डिपेंड करता है कि बाल किस वजह से झड़ा है। मेरे डाउट से सर मेडिसिन लेते हुए झड़ा सर। मेडिसिन लेना, वो एलोपैथी, वो उसको मेडिसिन लेना बंद कर दिया ना सर, अभी ठीक है सर, अभी नहीं झड़ता है। हाँ, कोई बात नहीं, हमारे दवाई चलाते रहो। इस दवाई, ये जो दवाई का असर है वो भी उसमें होगा। एलोपैथिक बंद होते ही सब कुछ आपका सुधर जाएगा, टेंशन मत लो।
एक्चुअली ये एलोपैथिक वाले बताते नहीं है ना कि उनके दवाई में क्या क्या साइड इफेक्ट है, वो लोग बताते ही नहीं है वो लोग। इतना सर बाल झड़ता रहा ना 10 साल सर, खा के मेरा तो एकदम अवस्था ही खराब। तो दोस्तों ये हमारा एक रोगी है जिनको मैंने एपिलेप्सी का मेडिसिन दिया है। एक्चुअली एपिलेप्सी का भी मेडिसिन मैंने नहीं दिया, इनको एक्चुअली क्षयजन्य व्याधि था, धातु क्षय के वजह से इनको ये समस्या हो रहा था। एलोपैथिक वाले बहुत सारे यहाँ पर कुछ ऐसे दवाई दे रहे थे जो कि इनकी समस्या को और बढ़ा रहा था, और पता नहीं कौन से वैजी ने भी दवाई दिया और उसको खाने के बाद तो बेचारा और ज़्यादा बुरा हाल था इनका। बट मैंने स्थिति को समझा और उसके बाद धातु वृद्धि को बढ़ाने वाली या लगा लो कि जो क्षयजन्य व्याधि है उसके विपरीत मैंने यहाँ पर इलाज चलाया है। मैं आपको बताऊं कि मैंने इनको जो मैंने सप्लीमेंट दिया वो बिल्कुल भी एपिलेप्सी के लिए नहीं दिया। अभी ये पहले महीने का दवाई गया इनके पास, एपिलेप्सी का बिल्कुल नहीं दिया। मैंने सप्लीमेंट ऐसा दिया है जो कि इनके जो क्षयजन्य जो प्रोसेस है, व्याधि है शरीर में, जिन वजह से क्षय हो रहा है धातुओं का, मज्जा धातु में जो अग्नि, मज्जा धातु का जो अग्नि है वो शांत था और उसके वजह से प्रोसेस नहीं हो रहा था। WBC, RBC और प्लेटलेट्स वगैरह वो सही तरीक़े से बन नहीं रहे थे। तो मैंने प्रयास किया कि चलो उस दिशा में काम करूं, शायद रोगी का एपिलेप्सी है ना अपने आप ही शायद ठीक हो जाएगा। उस प्रोसेस में मैंने एक ये प्रयत्न किया, मैं कुछ अलग तरीक़ा से मैंने इनको सोच करके मैंने ट्रीटमेंट दिया हुआ है। भगवान करे ये रोगी ठीक हो जाए। और मुझे यकीन है कि जैसे ये बता रहे 10-12 दिन के बाद अपना रिस्पॉन्स, तो मैंने ये ऑडियो इसी रोगी के डालने का भी एक कारण है कि ये जो है समस्या, ये ऐसे रोगी मेरे पास अभी तक आए नहीं थे। मज्जा धातु के अग्नि की कमज़ोर होने की वजह से होने वाली एपिलेप्सी ये मेरे पास पहली बार आए, आई थिंक, मुझे लगता है। और मैंने एपिलेप्सी के तो नहीं दिया बट सप्लीमेंट दिया था और उससे इनको अच्छा लग रहा है। इसका मतलब है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि कभी कभी हम क्या है ना कि एपिलेप्सी की दवाई कह करके कुछ नींद बढ़ाने वाली, मस्तिष्क को स्तब्ध करने वाली कुछ दवाइयों का ही हम परिकल्पना करते रहते हैं, जहाँ सर्पगंधा है, जहाँ इस तरह की दवाइयाँ हैं। तो लेकिन अगर हम ब्रह्मण द्रव्यों का प्रयोग करेंगे तो भी ज़रूर एपिलेप्सी में अच्छा काम करता है और मस्तिष्क की जो कमजोरियां हैं वो ठीक हो जाती है। नसों की जो वीकनेस है, वहाँ भरे हुए जो वायु है जो मन को भी कहीं ना कहीं विचलित कर रहा था, तो ऐसे में उस रोगी में काफ़ी आराम मिलता रहा। मैंने पहली बार मैं रिसर्च टाइप का मैं कर रहा हूँ, तो इस तरह से कर रहे। तो आप भी यदि इस रोग से ग्रसित हो, आप एलोपैथिक के इलाज तो आप कर ही रहे हो, तो एक बार शायद आप हमारे यहाँ से भी आप प्रयास कीजिए दवाई लेने का। आपका जो समस्या है मुझे आप समझाइए और मुझे ये बताइए कि आपके शरीर में जो वायु के जो 5 भेद है, प्राण वायु, अपान वायु, सभी का अलग अलग सिम्टम्स होते। अगर आपको थूक नहीं निकलता, छींक नहीं आती, भोजन जब रोटी खाते हो तो अंदर सही तरीके से भोजन नहीं आता, नाभि के आसपास में मरोड़ जैसा स्थिति होती है, सिर के पिछले हिस्से में दर्द होता है। एक पेशेंट के ऑडियो मैंने उसे भी रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं ढूंढ करके मैं बताता हूँ कि प्राण वायु के कारण से एपिलेप्सी जब होती है तो क्या सिम्टम्स होता है। वो मेरे पास टाइम नहीं होता मैं इतना इस तरह से वीडियो रोगियों के मैं इस तरह से बना के भेजूं, लेकिन मुझे लगा कि चलो ये रोगी, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था इनके शरीर के ऊपर, तो मुझे यहाँ पर सफलता ज़रूर मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा था। तो खुशी के मारे मैंने ये ऑडियो मैंने बना करके डाला हुआ है। तो बस मुझे एक बार ज़रूर आप अवसर दे दो ताकि आपके ऊपर भी हम कुछ इसी तरह से आयुर्वेदिक चिकित्सा करेंगे, शायद आपको ज़रूर इसका बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों आज मुझे दीजिए विदा। जय श्री राम।